हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हायर परचेज का मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक जो है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एंड देखेंगे कि किस तरीके से एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है। एंड आई गारंटी यू कि जिस तरीके से आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ऐसा आपको अभी तक भी किसी और यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अभी तक जो हम लोग हायर परचेज में अभी तक हमने सीखा है उसमें देखा था कि किस तरीके से हम लोग जब ट्रक्स को सेल करते हैं, मशीन्स को सेल करते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की मशीन्स को सेल करते हैं, तो हायर वेंडर क्या करता था कि अपनी बुक्स में डेटर का अलग से अकाउंट ओपन करता था, यानी कि जो हायरर है उसका अकाउंट अलग से ओपन करता था, उस एसेट का अकाउंट अलग से ओपन करता था, मशीन सेल की तो मशीन अकाउंट, ट्रक सेल किए तो ट्रक का अकाउंट अलग से वो प्रिपेयर करता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो गुड्स है वो स्मॉल वैल्यू के हैं, तो यानी कि गुड्स की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, भाई ट्रक्स की वैल्यू काफ़ी हाई होती है, सिमिलरली जो मशीन्स होती हैं उनकी भी काफ़ी 1 करोड़ 2 करोड़ की वैल्यूज़ होती है। तो लेकिन अगर गुड्स जो है वो स्मॉल वैल्यू के हैं और वो लार्ज क्वांटिटीज़ में सेल होते हैं, यानी कि डेली के डेली 20 ऑर्डर्स, 30 ऑर्डर्स, 50 ऑर्डर्स, 100 ऑर्डर्स, यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम सेल करते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक गुड का जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे जो आइटम्स हो सकती है वो हो सकती है हमने टीवी सेल किया हो, वीसीआर हो, रेडियो हो, रेफ्रिजरेटर हो, जनरेटर हो एंड एक्सेट्रा। तो कोई भी आइटम हो सकती है जिनकी वैल्यू स्मॉल होती है और लार्ज क्वांटिटीज़ में हम सेल करते हैं, तो वहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ द हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट या फिर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं गुड्स की वो काफ़ी हाई हैं, वह काफ़ी लार्ज है, और हमारे जो डेटर्स होते हैं यानी कि जो हमारे हायर परचेज़र होते हैं, हायरर होते हैं, वो कम होते हैं, तो हम लोग अलग से अकाउंट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू बहुत कम है और क्वांटिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे हम कौन सा सिस्टम प्रेफर करते हैं, या तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या फिर हम स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने सीखा है। तो आज हम देखेंगे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक टीवी है, तो मेरे पास जो कॉस्ट है उस टीवी की दैट इज़ ₹1000। तो मैंने कहा जो कॉस्ट पड़ती है मुझे टीवी की वो ₹1000 है। एक कस्टमर मेरे पास आता है और उसने कहा कि मैम मुझे टीवी कितने का सेल करोगी। तो मैंने कहा देखो मैं आपको ये टीवी जो है वो ₹1200 का सेल करूँगी। उसने कहा ठीक है मैम। मैंने कहा देखो आपने क्या करना है, डाउन पेमेंट आपने मुझे अभी ₹200 की करनी है, और इसके बाद आपने जो इंस्टॉलमेंट्स मुझे पे करनी है वो 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है ₹200 की ईच। तो आप जो है वो मुझे ₹1000 पे कर देंगे थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, और 1200 का डाउन पेमेंट हो जाएगा, तो मेरा टोटल ₹1200 रिकवर हो जाएगा। उसने कहा ठीक है मैम, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ मच इज़ द प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजेक्शन। सो टोटल प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 1200 का सेल किया, 1000 का कॉस्ट था, तो आई कैन से ₹200 इज़ द प्रॉफिट। दिस इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ टीवी ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो ये टोटल प्रॉफिट है। अगर मुझे ये प्रॉफिट जो है ये मुझे 5 साल में रिकवर होगा, क्यों? क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट्स है। तो मैं कह सकती हूँ जो टोटल प्रॉफिट है अगर मैं इसे पर ईयर में कैलकुलेट करूँ तो आई कैन से प्रॉफिट पर ईयर कितना हो जाएगा, ₹200 मुझे टोटल अर्न होगा, लेकिन ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में अर्न होगा, तो आई कैन से ₹40 पर ईयर मुझे अर्न होने वाला है। तो ₹40 मैं पर ईयर अर्न करूँगी तो मुझे 5 सालों में जो मेरा टोटल प्रॉफिट होगा वो ₹200 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल बनाना होता तो हम लोग कैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल हम लिखते कि मेरे पास ओपनिंग में स्टॉक कितना था, आई कैन से ₹1000 का स्टॉक था। मैं कहती मैंने सेल कितने का किया, मैंने कहा 1200 का सेल किया। सो दिस इज़ द वे, 1000 का स्टॉक था, 1200 का सेल किया, क्लोजिंग में कुछ बचा नहीं क्योंकि मैंने एक ही टीवी था मेरे पास जो मैंने सेल कर दिया। तो मैं कह सकती थी मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है दैट इज़ ₹200। सो दिस इज़ द टोटल प्रॉफिट जो कि हमने अर्न किया ₹200 का, और यहीं से हमने भी कैलकुलेट किया था 200 का प्रॉफिट था। सो दिस इज़ द जनरल वे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे अभी तक। लेकिन अब हमें क्या सीखना है कि हायर परचेज में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, जिसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सो दिस इज़ एन HP ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हम स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं कर रहे कि हमारे पास ओपनिंग में स्टॉक कितना था, क्लोजिंग में स्टॉक कितना बचा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम स्टॉक की बात करेंगे वो हम बात करेंगे हायर परचेज स्टॉक, यानी कि ऐसा कितना सामान है मेरा जो मेरे कस्टमर के पास पड़ा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूँगी, स्टॉक विद कस्टमर, यानी कि कितना जो मेरा सामान है वो मेरा कस्टमर्स के पास पड़ा है।
तो मैंने कहा देखिए मेरे जो कस्टमर के पास सामान पड़ा है वो 1000 रुपीज़ का सामान जो है मेरा कस्टमर्स के पास है, क्योंकि सेल तो मैंने 1000 की थी। तो जब भी ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होगा ये हमेशा कॉस्ट पे ही प्रिपेयर होगा, तो हमेशा कॉस्ट पे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है तो उसमें से आपको पता है जो लोड होता है वो हम माइनस करके दिखा देंगे, तो हम कॉस्ट पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि मेरा जो स्टॉक विद कस्टमर्स है कितने का पड़ा है उनके पास, 1000 रुपीज़ का मेरा जो स्टॉक है वो मेरे कस्टमर्स के पास है। अब मैंने उसे बोला कि जब हम सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी जो भी अमाउंट मुझे रिकवर होगा। अब ये स्टॉक 1000 का मेरा कम हो जाएगा, कैसे? क्योंकि मेरे कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर दी होगी, तो मैं लिख दूंगी कैश अकाउंट। क्या क्या पेमेंट करी, एक तो वो मुझे डाउन पेमेंट कर देगा 200 रुपीज़ की, प्लस वो मुझे जो है इंस्टॉलमेंट 1 भी पे करेगा उसी साल में एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मान लीजिए उसकी पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर में ही ड्यू हो जाती है, तो मैं कह दूंगी 200 की भैया इंस्टॉलमेंट भी पे कर दो। तो ही विल पे 200 रुपीज़ फॉर इंस्टॉलमेंट्स एंड 200 फॉर डाउन पेमेंट। तो टोटल 400 रुपीज़ वो मुझे पे कर देगा इन द फर्स्ट ईयर। 1000 का स्टॉक उसके पास था, मैंने उसे अभी जो रिसीव हुआ दैट इज़ द 400 रुपीज़। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो स्टॉक विद कस्टमर बच रहा है वो कितना बच रहा है, तो स्टॉक विद कस्टमर एट द एंड अब मेरे पास बच कितना रहा है। सो दिस इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड दिस इज़ एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखिए यहाँ पे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपने सीधा इसमें से इसको माइनस नहीं करना। कस्टमर के पास कितने का स्टॉक है, मैंने उसे 1200 का सामान भेजा था जिसमें से 400 रुपये वो मुझे पे कर चुका, तो आई कैन से 800 रुपये का सामान अभी भी उसके पास है। तो 800 रुपये का सामान अभी भी उसके पास है जिसमें कि प्रॉफिट इंक्लूड है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से लोडिंग हटा दूंगी। लोडिंग कितना था, 20% प्रॉफिट था ना, मैंने आपको दिखाया था। 1000 का स्टॉक है, 1200 का सेल करी, तो आई कैन से टोटल मैंने 20% प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पे मैं कह दूंगी भैया 800 का सामान अभी भी आपके पास है, लेकिन इस 800 में प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है, और मैंने बोला ये हमेशा कॉस्ट पे प्रिपेयर होगा। तो 800 में से 20% का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो 800 में से 160 माइनस कर दूंगी तो आई विल गेट 640 रुपीज़। अब इसकी टोटलिंग कर देंगे तो ये साइड हायर है तो ये आ जाएगा 1040 और ये आ जाएगा 1000 रुपीज़। तो अब आप देख सकते हैं कि इस साइड पे बैलेंस कम है, सॉरी यहाँ पे भी इस साइड पे 40 रुपीज़ कम है, तो ये आ जाएगा 40 रुपीज़ जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, दिस इज़ अ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे हम कस्टमर्स के स्टॉक की बात कर रहे हैं, ना कि हमारी शॉप के स्टॉक की। जब हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट होता था तो हम वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बताते थे कि ओपनिंग में कितना स्टॉक बचा है, कितना हमने परचेज़ किया, कितना सेल कर दिया, जिसमें से कितना बच गया, तो वहाँ पे हम नॉर्मल स्टॉक की बात करते थे। लेकिन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में हम बात करते हैं कि हमारे कस्टमर के पास कितना स्टॉक था, कस्टमर के पास कितनी वैल्यू का स्टॉक बच गया, और कस्टमर ने हमें कितना कैश में पेमेंट कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। अब देखिए 40 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है ये तो मैं ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुकी हूँ, यहाँ पे आपको दिखाया था दिस इज़ द 40 रुपीज़ प्रॉफिट जो कि मुझे पर ईयर होगा, तो यहाँ से मैच हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट ईयर का। अब इसी के अंदर हम सेकेंड ईयर का देखें तो अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक एट दी एंड था वो 640 का था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 640 का, ये मेरा सेकेंड ईयर है। तो मैंने लिख दिया कि स्टॉक विद कस्टमर, बिगिनिंग में मेरे पास कितना स्टॉक है जो कि मेरा कस्टमर के पास पड़ा है, मैंने कहा 640 का स्टॉक जो है वो मेरा कस्टमर के पास पड़ा है। 640 का स्टॉक है मेरा कस्टमर के पास है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया 200 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई आपकी। उसने कहा ठीक है मैडम 200 की इंस्टॉलमेंट ड्यू है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, अभी सिर्फ इस साल में 100 रुपीज़ ही दे पाऊँगा क्योंकि 100 रुपीज़ मेरे पास है नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने उसे क्या बना लिया, अपना डेटर बना लिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, HP डेटर अकाउंट, क्योंकि वो मेरा डेटर बन जाएगा। तो मैं लिख दूँगी 100 रुपीज़, क्योंकि मुझे अपने डेटर से 100 रुपीज़ जो है वो लेने हैं, कि वो मेरा डेटर बन गया। तो ये मैं कह सकती हूँ डेटर एट दी एंड है, एंड में तो बच गया ना, क्योंकि मुझे ईयर एंड पे पता चला कि 200 की इंस्टॉलमेंट थी, 100 रुपीज़ उसने दे दिया और 100 रुपीज़ मुझे मना कर दिया। तो मुझे पता चल गया कि मेरा HP डेटर जो है वो 100 रुपीज़ है एट दी एंड। तो एंड वाली वैल्यूज़ इधर आनी है, बिगनिंग वाली वैल्यूज़ इधर आनी है। तो ये मेरा बिगनिंग में उसके पास स्टॉक 640 का था, 100 रुपीज़ पेमेंट कर दिया, 100 रुपीज़ नहीं पे किया। मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ और सेल किया नहीं क्योंकि मेरे पास तो बस एक ही TV था। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बच जाएगा, अब देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं स्टॉक विद कस्टमर। स्टॉक विद कस्टमर कितना जो मेरा स्टॉक है वो कस्टमर के पास है। अब यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग नहीं करनी कि 640 था 200 चला गया, ऐसे नहीं करना। अब देखिए 1200 का मैंने सेल किया था,
₹200 की मेरी डाउन पेमेंट हो गई, ₹200 की इंस्टॉलमेंट उसने मुझे उसी साल में पे कर दी, और 200 की इंस्टॉलमेंट मेरी ड्यू हो चुकी। तो टोटल मैं कह सकती हूँ कितना का स्टॉक उसके पास है, ये हो गया 600। तो 1200 में से 600 का स्टॉक तो हमारे पास आ चुका, 600 की वैल्यू का स्टॉक जो है वो उसके पास है, 600 की वैल्यू का स्टॉक है। सो दिस इज द हायर परचेज प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, दिस इज द हायर परचेज प्राइस। अब ये जो 600 है इसमें 20% प्रॉफिट भी तो इंक्लूड होगा, तो मैं इसमें से 20% प्रॉफिट लेस कर दूंगी तो वो आएगा 120 रुपीज़। तो मैं कह सकती हूँ 480 रुपीज़ का स्टॉक अभी भी मेरा जो है वो कस्टमर के पास है। ठीक है, तो 640 का उसके पास था, जिसमें से 200 की इंस्टॉलमेंट्स इस साल की ड्यू हो गई, तो अब उसके पास एट दी एंड कितने का बचा है, 480 रुपीज़ का। अब इसकी दोबारा से बैलेंसिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 680 रुपीज़ और ये आ जाएगा 680 रुपीज़, और बैलेंस कितना बच गया, 40 रुपीज़, यानी कि दिस इज ना ग्रॉस प्रॉफिट। और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 40 रुपीज़ का जो प्रॉफिट होता है वो एवरी ईयर होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप लोग ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट द लेंथ ऑफ द वीडियो, अंडरस्टैंडिंग इज मच इंपॉर्टेंट। तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, तो ये हमारा 40 रुपीज़ आ गया। मैं आपको एक एक 1 बाय स्टेप जो है मैं आपको एंट्री जो है इसमें ऐड करवाती जा रही हूँ। ठीक है, तो पिछले वाले में हमारे पास HP डेटर नहीं था बिग एंड में, तो यहाँ पे मेरा HP डेटर आ गया। अब मैं थर्ड ईयर का अपना HP ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेती हूँ। सो HPT अकाउंट, इट इज़ फॉर द थर्ड ईयर। अब देखिए मेरे पिछले साल का मुझसे उससे 480 रुपीज़ जो था उसके पास मेरा स्टॉक था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट 480, और ये कौन से ईयर में था, बिगनिंग में था, पिछले साल का एंड है तो इस साल का बिगनिंग हो जाएगा। अब मैंने 100 रुपीज़ उससे पिछले साल के भी तो लेने हैं, 100 रुपीज़, तो मैं इस साल उसको ओपनिंग में डाल दूंगी, क्योंकि 100 रुपीज़ पिछले साल उसने मुझे देने थे, तो मैं यहाँ पे उसको ओपनिंग में डाल दूंगी। तो मैं लिख दूंगी हायर परचेज डेटर अकाउंट। भैया तुम भी बिगनिंग वाले ही हो, इस साल का तो मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है। तो 480 का स्टॉक उसके पास था, जिसमें से 100 रुपीज़ अभी उसने मुझे और देने हैं क्योंकि पिछले साल की इंस्टॉलमेंट ड्यू है। तो ये हो गया HP डेटर अकाउंट इन द बिगनिंग, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट इन द बिगनिंग। अब मैंने फिर से उससे पेमेंट ड्यू करी, मैंने कहा भैया पेमेंट लाओ। उसने कहा ठीक है मैडम, लेकिन अभी भी 200 रुपीज़ की पेमेंट कर पाऊँगा, मेरे पास अभी भी 100 रुपये कम है। तो इस साल उसने मुझे कितना देना था, 200 रुपये ये वाली इंस्टॉलमेंट और 100 रुपीज़ पिछले साल के, लेकिन फिर उसने मुझे सिर्फ 200 ही दिए। कह रहा मैम पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इस साल फिर तुम्हें अपना डेटर दिखा देती हूँ। सो HP डेटर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना, 100 रुपीज़। ठीक है, तो यही वाले 100 उसने मुझे देने थे, अभी तक उसने पे नहीं किया, बस इस साल की इंस्टॉलमेंट उसने टाइम पे कर दी। तो मैंने कहा फिर से तुम मेरे 100 के डेटर बन गए। अब बताइए स्टॉक एट दी एंड कितना बचेगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट एट दी एंड कितना बचेगा। अब देखिए 600 रुपये का स्टॉक पहले उसके पास था, 200 की और इस साल इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। भाई 1200 का भेजा था, 200 की डाउन पेमेंट हो गई थी, 200 रुपीज़ की पहली इंस्टॉलमेंट, 200 रुपीज़ की सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 200 रुपीज़ की थर्ड इंस्टॉलमेंट, कितना बच गया, 400 रुपये बच गए। तो 400 की मेरे पास जो 400 वैल्यू के गुड्स उसके पास हैं, जिसमें से कि 20% प्रॉफिट है, तो 400 के स्टॉक में से 20% प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो मेरे पास बच गया 320 रुपीज़ का स्टॉक, यानी कि 320 रुपीज़ का स्टॉक जो है मेरा अभी भी कस्टमर के पास है। अब हम फिर से इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। यह आ जाएगा 620 रुपीज़ और इधर बच जाएगा 580 रुपीज़। अब देख सकते हैं फिर से दोबारा से जो टोटल किया मैंने, तो यहाँ पे कितने का वैल्यू बच रही है मेरी, 40 रुपीज़ कम है। सो दिस इज़ माई ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने टोटलिंग के लिए दिखाया, यहाँ पे 580 नहीं आता, यहाँ पे 620 ही आएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि फिर से जो मेरा प्रॉफिट है वो 40 रुपीज़ का ही आ रहा है, और ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो फॉर्मेट है वो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपेयर किया गया है कि जब भी कोई आइटम बिगनिंग में ड्यू होगी तो हमें यहाँ पे दिखाना है, जब भी कैश रिसीव हो जाएगा तो वो हमें क्रेडिट साइड पे दिखाना है, जब भी हमारे पास एंड का स्टॉक होगा, चाहे वो डेटर का स्टॉक हो चाहे वो स्टॉक विद कस्टमर हो, तो हमें इस साइड पे दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बिगनिंग वैल्यूज इधर, क्लोजिंग वैल्यूज इधर। अगर कस्टमर मुझे कैश पे कर देगा तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम, और जो भी कैलकुलेशंस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा। अब मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं वो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट एक्सप्लेन करती हूँ, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ HP ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए फॉर्मेट है HP ट्रेडिंग अकाउंट। अब ओपनिंग में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आता है स्टॉक विद कस्टमर, तो यहाँ पे हम बैलेंस BD लिख सकते हैं कि ओपनिंग वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर बोलते हैं इसको, या फिर हम इसे बोलते हैं हायर परचेज स्टॉक अकाउंट।
या फिर हम इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू, जो कि इंस्टॉलमेंट्स जो कि अभी तक ड्यू नहीं हुई है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आपको एग्जाम में गिवन हो तो उन सबका मतलब यही है कि हमारा कितना स्टॉक जो है वो कस्टमर के पास है, एचपी स्टॉक अकाउंट या फिर ऐसी इंस्टॉलमेंट्स जो कि अभी तक ड्यू नहीं हुई, तो इस इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू अकाउंट भी बोलते हैं। तो तीनों में से कोई भी वर्ड आपको दिख सकता है। तो दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद हम नीचे दिखाते हैं एचपी डेटर अकाउंट, जो कि मैंने अभी आपको 100 रुपीज़ का दिखाया था कि वो कस्टमर जो है मुझे पे नहीं कर रहा 100 रुपीज़। तो ये भी जो वैल्यू होगी हमेशा बिगनिंग वैल्यू आएगी और ये वाली भी बिगनिंग की वैल्यू है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी बिगनिंग वाली। अभी जो क्वेश्चन मैंने अज्यूम किया था उसमें मैंने माना था कि मेरे पास एक ही स्टॉक था टीवी का जो मैं सेल कर रही थी, लेकिन रियलिटी में हम और भी तो सेल करेंगे। तो अगर हम और सेल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, यानी कि अगर हमने और भी गुड्स को सेल किया है तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। तो गुड्स और हमने कितने सेल किए, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 का सेल किया था तो मैंने यहाँ पे 1000 दिखाया था। सिमिलरली सेकेंड ईयर में मैं सेल करूँगी तो यहीं पे दिखाऊंगी कि मेरी और कितनी सेल हुई है। सो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आ जाएगा इस साइड पे। तो जो भी आ रहा है और ये हमेशा कॉस्ट पे बनता है तो ये भी कॉस्ट पे रहेगा और ये वाला भी हमारा कॉस्ट पे ही रहेगी वैल्यूज़। इसके बाद यहाँ पे ये दिखाने के बाद हम लोग दिखाएंगे, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन में आएगा गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए क्वेश्चन या तो आपको सिंपल बता देगा कि ड्यूरिंग द ईयर हायर वेंडर ने कितने का स्टॉक सेल किया, भाई 1000 रुपये का, 20,000 का, 30,000 का, कितने का सेल किया तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे उसका। लोडिंग अगर गिवन है तो लोडिंग हटा देंगे और कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे डाल देंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन हमें बताता नहीं है, क्वेश्चन इसके लिए हमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। तो क्वेश्चन बताएगा कि जो बिजनेस है उसके पास ओपनिंग में स्टॉक पड़ा था, मान लेती हूँ 1000 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा था। क्वेश्चन कहेगा कि उसने ड्यूरिंग द ईयर और परचेजेस की, कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो परचेजेस हमें गिवन है तो उसने कहा 20,000 रुपीज़ का और स्टॉक परचेज किया। और क्लोजिंग में हमारे पास कह रहा है कि क्लोजिंग में जो हमारे पास है वो सिर्फ जो स्टॉक बचा है वो बचा है 2,000 रुपीज़ का। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और हमें निकालना होगा हमने कितना सेल किया। तो देखिए 1000 ऑलरेडी था, 20,000 और ले लिया तो हम कितना कह सकते हैं कि बिजनेस के पास कितना अवेलेबल था, 21,000 का स्टॉक था, जिसमें से आप कह रहे हो 2,000 ही बचा है। तो यानी कि 21,000 में से 2,000 का बचा है तो हम कह सकते हैं 19,000 का जो स्टॉक है 19,000 का सेल हो गया होगा। तो यहाँ पे जो फिगर आ जाएगी बाहर आउटर कॉलम में वो आ जाएगी 19,000 रुपीज़ की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है कि हमने कितने का सेल किया, और अगर गुड्स नहीं बताए कितने का सेल किया तो आप इस फॉर्मेट से इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे कि 19,000 का हमने और सेल किया होगा। इसके बाद अगर हमें कोई एक्सपेंस गिवन होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस तो गिवन ही होते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई और एक्सपेंसेस है हमारे हायर परचेज के तो हम वो भी डाल देंगे। तो जब एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है तो कैश अकाउंट से होती है, तो कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा एचपी एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जो भी एक्सपेंसेस हमें लग रहे हैं हायर परचेज से सेल करने में तो वो आ जाएंगे एचपी एक्सपेंस के नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब क्लोजिंग साइड में मैंने क्या क्या दिखाया था, क्रेडिट साइड में मैंने क्या क्या दिखाया था। एक तो आपको बताया था कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में मैंने क्या क्या बोला था कि जो भी डाउन पेमेंट वो देगा प्लस जो भी इंस्टॉलमेंट्स वो पे करेगा उन सबका टोटल हमें यहाँ पे लिख देना है कि कितना हमें रिसीव हो रहा है इन कैश। अगर हमारे गुड्स की जो वैल्यू है, मान लीजिए गुड्स कस्टमर ने नहीं पेमेंट करी मुझे और मैं उससे रीप्रोसेस करके ले आती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी गुड्स रीप्रोसेस्ड अकाउंट, क्योंकि मेरा कस्टमर मुझे पे नहीं करेगा तो मैं क्या कर दूँगी, गुड्स को वापस ले आऊँगी। तो जितनी भी वैल्यू के गुड्स हम वापस लाएंगे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको गुड्स रीप्रोसेस गिवन हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा अपने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखना कि कितने का था कितने का नहीं था। सिंपल जो रियलाइजेबल वैल्यू है, कितने में हम उठा के ला रहे हैं गुड्स को, वो वैल्यू आपने डालनी है। इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना। उसके बाद हमने यहाँ पे और कोई काम नहीं किया, सिर्फ कैश अकाउंट डालते थे और बैलेंस सीडी निकाल लेते थे। तो यहाँ पे भी मैं वही निकाल रही हूँ, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किस किस का आएगा, पहला स्टॉक विद कस्टमर जो कि कॉस्ट पे मैं निकालती थी, तो कितने का स्टॉक जो है वो मेरा कस्टमर्स के पास है लेकिन कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इसके दो नाम मैंने अभी आपको और बताए थे, क्या क्या नाम बताए थे, एचपी स्टॉक अकाउंट या फिर इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू। इसके बाद मैंने इसमें आपको एक चीज़ और बताई थी कि मेरा अगर कस्टमर मुझे पेमेंट नहीं करता तो मैं उसे डेटर बना लूँगी। तो डेटर एट दी एंड कितने का डेटर जो है वो एंड में बच गया, तो मेरे केस में 100 रुपीज़ उसने पे नहीं किया था तो 100 रुपीज़ का मेरा एचपी डेटर हो जाएगा। उसके बाद और कुछ भी नहीं आएगा इन दोनों में, तो दोनों साइड्स का जो है हम टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का। ठीक है, तो इन सबको खत्म करने के मतलब इस सबको वैल्यूज़ डालने के बाद हमें पता चल जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है। इस साइड वैल्यू बचेगी तो इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट,
इस साइड वैल्यू बचेगी, तो इट्स अ ग्रॉस लॉस। तो सिंपल अगर मैं आपको नीचे एक छोटा सा ईजिएस्ट वे में अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस BD, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस CD। किस किस का वैल्यू का आएगा? एक स्टॉक विद कस्टमर का आएगा और एक मेरा HP डेटर का आएगा, कितना मेरा डेटर है। सिमिलरली स्टॉक विद कस्टमर और HP डेटर का आप बैलेंस डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिया था मैंने? कैश अकाउंट, कितनी कैश में पेमेंट कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स प्लस डाउन पेमेंट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, और कितने गुड्स जो है वो मैंने सेल किए। ये 4 चीज़ें याद हो गई। अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो एक्सपेंस तो आते ही हैं, तो यहाँ पे कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा एक्सपेंस अकाउंट, जो भी एक्सपेंस पे किए। तो आपने 4 चीज़ें याद रखी, BD, CD, कैश कितना रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, और गुड्स हमने और कितने सेल किए ऑन हायर परचेज बेसिस। एक्सपेंस तो याद रहेगा कि हमेशा डेबिट साइड पे आता है। अगर हमने गुड्स को रिपोसेस किया है तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट यहाँ पे। तो शॉर्ट वे में अगर आपको HP ट्रेडिंग अकाउंट लर्न करना है तो वो ये फॉर्मेट है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ कि इनके पीछे का आइडिया कैसे है, कैसे कैसे हम लोग आइटम्स को जो है वो डालते चले गए, और उसका एक फॉर्मेट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, जो कि ये है। अब हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। अब देखिए हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, जो कि JR मोंगा की बुक से है, और ये बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, जो कि BCom पास की है। क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू अ डीलर इन सर्टेन डोमेस्टिक अप्लायंस हु डिस्पोज ऑफ देम ऑन हायर परचेज सिस्टम पे करता है। उन्होंने जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है वो है सेल का 25%। तो 25% ऑन सेल मतलब 1/4, और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इट वुड बी 1/3। सो इट इज़ 1/4 ऑन सेल एंड 1/3 ऑन कॉस्ट। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर सॉरी कोई क्रेडिटर नहीं है एक्सपेंसेस वगैरह का। हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। क्वेश्चन में हमें गिवन है ओपनिंग ईयर में एंड क्लोजिंग ईयर की वैल्यूज़ ये है। स्टॉक आउट ऑन हायर एट HP प्राइस, यानी कि हमने कितना स्टॉक जो है वो हायर परचेज सिस्टम पे सेल किया था। तो ये बिगनिंग की वैल्यूज़ है, तो हमें कह सकती हूँ दिस इज़ अ स्टॉक विद कस्टमर। तो ये 4000 का स्टॉक जो है वो मेरा कस्टमर के पास है। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम मैं इसे डेबिट साइड में दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बैलेंस BD, क्योंकि ये बिगनिंग वैल्यू है, सो दिस इज़ अ स्टॉक विद कस्टमर। पर ये 4000 बोल रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो मुझे इसके से लोडिंग हटानी पड़ेगी, और लोडिंग कितना हो जाएगा? अभी मैंने बोला कि इट इज़ 1/4 ऑन सेल या 1/3, तो ये सेल प्राइस गिवन है तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 और 4000 करेंगे तो इट वुड बी 1000 रुपीज़। तो यानी कि 3000 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो मेरा कस्टमर के पास है बिगनिंग में। सेकेंड चीज़ कह रहा है स्टॉक आउट ऑन हैंड एट शॉप एट कॉस्ट, कितना स्टॉक जो है वो मेरी शॉप पे बिगनिंग में था। सो दिस इज़ द बिगनिंग स्टॉक जो कि शॉप पे है, और ये मुझे किस में हेल्प करेगा? कोस्ट गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेस, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितनी सेल की। तो मेरा अभी इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसको लाइन डाल देती हूँ कि मैं इसे बाद में देखूंगी। इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, यानी कि वो इंस्टॉलमेंट्स है जो ड्यू तो हो चुकी लेकिन कस्टमर ने पे ही नहीं किया, तो मैं कह सकती हूँ दिस इज़ द डेटर। तो ये डेटर कितने के हैं? मेरे 300 के हैं, तो ये मेरे बिगनिंग के डेटर हो जाएंगे। तो मैं बैलेंस BD वाली जगह पे ही डाल देती हूँ HP डेटर अकाउंट, कि भाई तुमसे मुझे पैसे लेने थे पिछले साल के 300 रुपये, तो इस साल मैंने अपनी एंट्री कर दी, रिकॉर्डिंग कर दी 300 रुपये का सामान। लास्ट में गिवन है स्टॉक आउट ऑन हायर एट HP प्राइस, लेकिन ये क्लोजिंग वैल्यू है, यानी कि कितना जो स्टॉक है वो मेरा कस्टमर के पास है हायर परचेज प्राइस पे। तो अगेन मुझे इसे कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 4600 का है, तो मैं इसे बैलेंस CD बोल सकती हूँ ना। तो यहाँ पे हम बैलेंस CD दिखाते हैं, तो मैं लिख दूँगी बैलेंस CD स्टॉक विद कस्टमर 4600, और इसमें से लोडिंग जो है उसको लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1150, और इसकी वैल्यू को मैं बाहर लिख देती हूँ, दैट वुड बी 3450, यानी कि 3450 का जो वैल्यू का सामान है वो अभी भी मेरा कस्टमर्स के पास है। इसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे देता है स्टॉक आउट ऑन हैंड एट कॉस्ट, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है 700 रुपये का है, तो मैं अभी भी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर रही, तो मैंने इसको मार्क कर दिया कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन को बाद में देखना है। इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, यानी कि वो इंस्टॉलमेंट्स जो ड्यू हो चुकी लेकिन कस्टमर ने पे नहीं की, तो ये मेरी क्लोजिंग के डेटर हो गए। तो 500 रुपये के लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पेमेंट नहीं करी, तो 500 रुपये का डेटर हो जाएगा क्लोजिंग डेटर। तो मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ HP डेटर अकाउंट। तो मेरे को 500 रुपये और हैं जो मुझे कस्टमर से लेने हैं। तो शुरू में मुझे 300 रुपये लेने थे कस्टमर से, और लास्ट में मुझे 500 रुपये लेने हैं कस्टमर से। इसके बाद कह रहा है कैश में हमने परचेज़ की 6000 की, तो मेरे को अभी भी कैश परचेजेस हम नहीं डालते,
क्रेडिट परचेजेस भी हम नहीं डालते। उसके बाद कह रहे हैं कैश में हमने रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर 8,000 रुपीज़, तो 800 रुपये का कैश रिसीव हो गया। और कैश किस साइड आता है, क्रेडिट साइड पे आता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कैश अकाउंट 8,000 रुपीज़ जो मुझे रिसीव हो गया कस्टमर से। और नीचे गिवन है कैश हायर परचेज एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने कितने का हायर परचेज एक्सपेंस पे किया, 740 का, तो 740 का एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HP एक्सपेंस विद इन ब्रैकेट, और क्योंकि कैश में पेमेंट होती है तो कैश में आ जाएगा 740 रुपीज़ एक्सपेंस। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम एक आइटम डालते हैं जिसका नाम है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, लेकिन आपने इसको यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको। सो दैट इज़ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, कितने का सेल किया। अब क्वेश्चन ने मुझे इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है, मुझे एक्सप्लेन नहीं किया कितने का है, तो मैंने बोला भैया ओपनिंग में स्टॉक कितना था, फिर हमने परचेज कितने की, और फिर इसमें से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने का सेल किया। ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन ने बताया था, मैंने मार्क किया था, ओपनिंग स्टॉक 500 का था मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे मैं 500 का स्टॉक डाल दूँगी। क्वेश्चन ने मुझे बताया था कि मेरे पास परचेजेस कितनी है, कैश में मेरे पास थी 6,000 की, और क्रेडिट पे थी मेरे पास 800 की, तो टोटल कितनी हो गई 6,800 की मेरे पास कैश परचेज हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक है 700 का, तो 700 का क्लोजिंग स्टॉक 6,800 की मेरे पास परचेजेस हो गई। तो परचेजेस में मैं कंबाइन करके लिख देती हूँ 6,800, एंड क्लोजिंग स्टॉक में मैंने डाल दिया 700 का, माइनस कर देंगे। सो दिस प्लस दिस माइनस दिस करेंगे, सो वी गेट 6,600 रुपीज़ की मैंने सेल की होगी ड्यूरिंग द ईयर। तो बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओपनिंग वैल्यूज़, क्लोजिंग वैल्यूज़, कैश अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, और हमने कितना जो है हमारे पास सेल किया है, कॉस्ट गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम 6,600। तो बस यही आइटम्स डालनी होती है। इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल करने पे आएगा हमारे पास 11,950, एंड दिस इज़ 11,950। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच रहा है, या फिर इसे ट्रेडिंग एंड HP प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द HP प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, दिस इज़ दी HP प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आ जाएगा 1,310 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। बहुत ही ईजी है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे तो आप लोग लोडिंग यहाँ पे भी रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपने ये हायर परचेज प्राइस पे दिखाना है तो आप लोडिंग ऑपोजिट साइड पे रिमूव करेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग इधर रिमूव होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज़, क्लोजिंग वैल्यूज़ का लोडिंग इधर रिमूव होता है। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज का लोडिंग किधर होगा, इस साइड पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो लोडिंग या तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट हटा सकते हैं, नहीं तो आप ऑपोजिट साइड पे भी इसकी लोडिंग को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको आज भी ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन पूरा अच्छे से हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इट्स गिव मी अ मोटिवेशन कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रिपेयर करूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।